हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से लेडी शूज़ लेकर आई हूँ। ये शूज़ 5 से लेके 6 फुट साइज़ में आसानी से आ जाएंगे और ये शूज़ बनाने बहुत ही आसान है और देखिए बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये लेडी शूज़ के लिए हमने 51 फंदे लिए हैं, 51 स्टिचेस लिए हैं। इसको 3 प्लाई वूल में बना रहे हैं और 9 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई कर रहे हैं। इसमें हमने ऑड नंबर में ही फंदे लेने हैं। ये हम 5 से 6 फुट साइज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आप 7 से 8 फुट साइज़ के लिए बनाएंगे तो इसमें आप 53 फंदे लेंगे। अब ये हमारी पहली सिलाई है, उल्टी साइड से फंदे डालकर। तो हम सभी फंदों को देखिए उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से हमने पहले फंदे को ऐसे उतारना है। ऐसे उतार के धागा हमारा आगे की तरफ ही रहेगा। 1 2 इन 2 फंदों का आगे से एक बनाया ऐसे बल डाल के। यहाँ पर ये देखिए एक जाली बन गई और एक फंदा हमारा सीधा हो गया, 2 फंदों का एक बनाकर। फिर एक फंदा हमारा धागा पीछे की तरफ है, बिना बुने उतारेंगे। फिर से हमने धागे को आगे किया, 2 फंदों का आगे से हमने एक बनाना है और यहाँ पर बल डाल के एक जाली बन जाएगी और एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। धागा आगे किया, 2 फंदों का सीधा एक बनाया, एक जाली बन गई, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने हमने ऐसे उतारना है। अब पूरी सिलाई को हम ऐसे ही बनाएंगे। एक जाली बनाते जाएंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। देखिए आखिर में आ गए। इन दोनों फंदों का हमने ऐसे बल डाल के एक बना दिया। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से देखिए हमने पहले फंदे को ऐसे उतारना है। धागा हमारा इस साइड है, जैसे हमने डिज़ाइन की सीधी साइड से पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही बनानी है। देखिए ये एक जाली वाला फंदा आ गया, एक सीधा। अब ये 2 फंदों को हमने ऐसे 2 फंदों का एक बनाया, यहाँ पर एक जाली बन गई, एक फंदा सीधा। इस फंदे को धागा हमारा पीछे की तरफ ही रहेगा, इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे। फिर धागा आगे किया, ये देखिए एक जाली वाला फंदा है, एक सीधा। इन 2 फंदों का हमने एक बनाया, जाली, ये यहाँ पर एक जाली बन गई, एक फंदा सीधा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे। फिर धागा आगे किया, 2 फंदों का हमने एक बनाया, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। धागा आगे करके 2 फंदों का एक बनाया, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। देखिए आखिर में हमारे 1 2 फंदे बच गए। धागा आगे किया, इन दोनों फंदों का हम एक बना देंगे। अब फिर हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से जैसे हमने डिज़ाइन की पहली सिलाई बनाई थी, इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे। धागा हमारा आगे की तरफ रहेगा। अब 2 फंदों का हमने एक बनाया, यहाँ पर बल डाल के देखिए एक जाली बन गई, एक फंदा सीधा, एक फंदा जो सीधा वाला वो बिना बुना उतरेगा, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। फिर से धागा आगे किया, देखिए ये जाली वाला फंदा आ गया, एक सीधा आ गया, 2 फंदों का एक बनाया, फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। धागा आगे किया, 2 फंदों का एक बनाया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। धागा आगे करके
दो फंदों का एक बनाया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाते जाएंगे। देखिए आखिर में हमारे दो फंदे आ गए, दोनों फंदों का ऐसे एक बना देना है। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से फिर से हमने देखिए धागा हमारा आगे की तरफ ही है, इस फंदे को हम ऐसे उतारेंगे। अब यहाँ से फिर से दो फंदों का ऐसे बल डाल के हमने दो फंदों का एक बनाया। यहाँ पर एक जाली बन गई, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। फिर धागा आगे किया, दो फंदों का एक बनाया, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हम ऐसे ही पूरी सिलाई को बुनाई करेंगे। आखिर में हमारे दो फंदे बच गए, दोनों फंदों का एक बना देंगे। फिर हम सीधी साइड आ गए। देखिए हमने इन्हीं दो सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये हमारे शू का पहला भाग बनकर तैयार हो गया। हम यहाँ से देखिए इन होल्स को गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं आपको इसको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये हमने देखिए तकरीबन हमारा ये 2 इंच हमने इसको बनाया है। अब हम उल्टी साइड से इस धागे को हम काट देंगे। अब हम दूसरे रंग का वूल लगाएंगे। ये देखिए हमने दूसरे रंग का वूल यहाँ पर लगा लिया और ये हमारी उल्टी साइड है। पहला फंदा उतार लेंगे। अब हम दूसरे रंग से सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे और इस धागे को हम दोनों धागों को साथ ही साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे, जिससे ये दिखाई भी नहीं देंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम देखिए सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से पहले फंदे को हम ऐसे उतारेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब हम फिर उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे, सभी फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए उल्टी साइड से भी दूसरे रंग से उल्टा बुनाई करते जाएंगे और सीधी साइड से भी उल्टा ही बुनाई करेंगे। ये देखिए ये हमारा शू का बीच का भाग भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ से धारियाँ गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 धारियाँ हैं हमारी, 40 सिलाइयाँ हमने बुनाई की हैं। अब हम शू का अगला भाग बनाएंगे, तो वो कैसे बनाना है। हमने अब देखिए उल्टी साइड से इस धागे को हम काट देंगे। अब हम पहले वाले रंग का वूल लगाएंगे। तो ये उल्टी साइड है हमारी। उल्टी साइड से अब हम देखिए ये सभी फंदों को
हम उल्टा बुनाई करेंगे और इन दोनों धागों को साथ के साथ अंदर की तरफ करते जाएंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब देखिए हम सीधी साइड आगे जैसे हमने ये वाला डिज़ाइन बनाया था वैसे बनाना है। उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे। धागा हमारा देखिए आगे की तरफ ही है। अब दो फंदों का ऐसे आगे से एक बनाए, यहाँ पर एक जाली बन जाएगी और दो फंदों का एक हो गया। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा आगे किया, दो फंदों का एक बनाया, एक जाली बन गई। एक फंदा देखिए बिना बुने उतारेंगे। हम पूरी सिलाई को ऐसे ही बनाएंगे। देखिए आखिर में ये दोनों फंदों को हमने दो फंदों का एक बना देना है। यहाँ पर एक जाली बन गई। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से हमने पहले फंदे को ऐसे उतारना है। धागा हमारा आगे की तरफ ही रहेगा। ये दो फंदों का हमने पहले एक बनाना है और एक जाली बन जाएगी। फिर एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदों का हमने आगे धागे आगे करके एक जाली और दो फंदों का एक बनाया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा आगे किया, दो फंदों का हमने एक बनाया, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब हमने देखिए सीधी साइड से भी ऐसे ही बनाते जाना है और उल्टी साइड से भी इसको ऐसे ही बनाते जाएंगे। ये देखिए ये शुभ का हमारा ये वाला भाग भी बनकर तैयार हो गया। यहाँ से हमने ये जाली को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वीं जाली हो गई। ये 9 जालियाँ बनाई हैं। अब हम देखिए ये हमारी सीधी साइड है। सीधी साइड से अब हम इसको कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमने ऐसे उतारा, धागा पीछे किया। अब हम देखिए सभी फंदों को सीधा बुनाई करेंगे। अब हम कोई डिज़ाइन नहीं डालेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड से अब हम सभी फंदों को बंद करेंगे। तो हमने देखिए दो फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, दो फंदों का उल्टा एक बनाया, फिर इस फंदे को सिलाई पे लिया, दो फंदों का उल्टा एक बनाया। अब हम ऐसे ही सभी फंदों को बंद करेंगे। अब हम यहाँ से इस धागे को काट देंगे और इसके बीच में से निकाल कर पक्का कर देंगे। ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो सीधी साइड देखिए हमारी ऊपर की तरफ है। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड अब हमारी बाहर की तरफ आ गई। पहले हम देखिए ये एड़ी वाला भाग सिलाई करेंगे, फिर हम आगे से इसको यहाँ तक गोल सिलाई करेंगे, फिर हम ये वाला भाग यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई करेंगे और ये हम इतना पैर डालने के लिए रखेंगे। तो हमने जिस रंग का ये बुनाई किया है उसी रंग से सिलाई करेंगे। देखिए हम ये एड़ी वाला भाग पहले सिलाई कर रहे हैं।
अब इस धागे को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब हमने देखिए ये वाला धागा सुई में डाल लिया। ये एक्स्ट्रा धागे को हम ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अब देखिए हमने शू का आगे वाला भाग सिलाई करेंगे, तो देखिए इसको ऐसे बराबर कर लेंगे। हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहले गोल सिलाई करेंगे। तो हमने ये वाले धागे को ऐसे लेकर अब यहाँ पर हमने इसको बराबर करके अब यहाँ से हमने इसको जिगजैग टांके लेने हैं। और इस धागे को हमने ऐसे ही लूज छोड़ देना है। देखिए यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से इसको कसकर बांध देंगे। और इसको हम यहाँ से अब अच्छे से पक्का कर देंगे। ये एक्स्ट्रा धागा हम देखिए अंदर की तरफ कर देंगे। इस धागे को भी हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से इसको अंदाजे से सिलाई करेंगे और इतना हम देखिए पैर डालने के लिए रख लेंगे। अब देखिए इतना हम पैर डालने के लिए रख लिया। अब यहाँ से इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। एक्स्ट्रा धागे को हम अंदर की तरफ कर देंगे। अब मैं आपको शू को सीधा करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमने इसको गोल सिलाई किया था। ऐसे ही खूबसूरत से शूज़ आप अपने लिए बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।